धर्म प्रेरणा का विषय है, परिवर्तन का विषय नहीं। मैं भी क्रिश्चियन स्कूल का पढ़ा और बाइबल पढ़ी है मैंने। मैं तो परसों ही इस मंच से कोट कर रहा था, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी ना, कोई आपत्ति नहीं। आप जरा उसके वास्तविक अस्तित्व को तो समझ कर देखो। सनातन धर्म एक तरफ कहता है श्रीमान बनो, श्री सूक्त जैसी स्तुति है, एक तरफ बाइबल कहती है इट इज पॉसिबल दैट अ कैमल कैन क्रॉस द पॉइंट ऑफ निडल, बट इट इज इम्पॉसिबल दैट अ रिच मैन कैन एंटर इन द हेवन। स्पष्ट लिखा है। हमने भी 10 साल अपने स्कूल में सुबह सुबह किया है, वही प्रार्थना जो अमेरिका का प्रेसिडेंट पहली बार जब डाइस पर खड़ा होता है तो बोलता है आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। ये सबसे प्रधान प्रार्थना है और उन सब से हमने प्रेरणा ली है। हमको कोई आपत्ति नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है बंधुओं। आप सब उन्नत पंजाब के लोग हैं, समृद्धशाली हैं, गुरुओं के आश्रित हो। 5 नदी खेत लहलहाते हैं, महाराजाओं की देश है, गुरुओं का संरक्षण है, संतों और महात्माओं की भूमि है, पुरुषार्थी लोगों का स्थान है। सबसे प्रेरणा लीजिए और सन्मार्ग के पथ के ऊपर चलकर आगे बढ़िए। इस क्षेत्र को, ये राम कथा सफल हो जाएगी जब पंजाब के क्षेत्र को नशा से मुक्त किया जाएगा। राम खुमारी नानका, अरे खुमारी चढ़ानी है तो राम खुमारी नानका, ग्रंथ साहब का ही तो शब्द है राम खुमारी नानका। ये भी तो चढ़ा के देखिए, ये राम कथा सफल हो जाएगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है बंधुओं। प्रेरणा और परिवर्तन में बहुत फर्क है। सनातन धर्म ने प्रेरणा दी है, परिवर्तन नहीं किया। आज यहां पास में इस्कॉन का मंदिर है, एक छोटी सी पुस्तक, स्वामी विवेकानंद का एक उद्बोधन, स्वामी योगानंद की एक साधना, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने पूरी दुनिया भर में जा करके सनातन धर्म के तत्वों से जब प्रेरणा दी है, तो कोई दबाव में, कोई आकर्षण में नहीं। आज वृंदावन में आकर के देखिए, बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक धोती कुर्ता और चुटिया धर के और कीर्तन करते फिर रहे हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फेसबुक, एप्पल के मालिक यहां इस देश में आके हनुमान जी को प्रणाम करके मेडिटेशन सीखना चाह रहे हैं। ये क्या परिवर्तन से संभव होगा कि ये प्रेरणा से संभव होगा? सनातन धर्म प्रेरणा की, हम सबसे सीख सकते हैं, सबसे सीखते हैं। कपट से बचाना पड़ेगा बंधु। आज सनातन धर्म जिस धर्म को प्रैक्टिस करता है, 70% वो केवल सुनी बातों पर निर्भर है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, क्योंकि हमने अपने जीवन में अध्ययन छोड़ दिया। महाराज, मैं तो बड़े महाराज जी और दास के से जुड़े वैष्णवों के प्रति भरोसे से कह सकता हूं, औरों को भी मैं उस भावने से प्रेरणा देता हूं। अगर आप सनातन धर्मी हैं, बुरा नहीं मानना, कान पकड़ के कह रहा हूं, आपके घर में मंदिर नहीं हो चलेगा, पर आपके घर में मानस होनी चाहिए महाराज, गीता होनी चाहिए, चलेगा। जब तक गीता नहीं जानोगे तब तक श्री कृष्ण को भी कैसे जानोगे महाराज? महाराजा रंजीत सिंह की कोई बड़ी भारी मूर्ति बनाई जाए और कोई जानता ही नहीं होगा कि महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया है, तो क्या उसके प्रति सम्मान? एक गुड पीस ऑफ आर्ट तो दिख सकती है मूर्ति। कुछ समय पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की टॉलेस्ट मूर्ति बनकर के तैयार हुई, दुनिया भर के पर्यटक लोग आ रहे हैं, ऊंची बात है, सम्माननीय बात है। एक व्यक्ति केवल उसका स्टैचू देखने आ रहा है, दूसरा व्यक्ति उसकी कलाकारी, आर्किटेक्चर देखने आ रहा है, पर हम जैसा कोई भारतीय जाएगा तो फोटो के साथ प्रणाम करने में भी संकोच नहीं करेगा, क्योंकि मालूम है कि आज ये देश
एकत्रित है, भारत है, हिमालय की चोटी से और समुद्र तक अगर जुड़ा हुआ है तो आयरन मैन ऑफ इंडिया की कृपा से जुड़ा हुआ है, सरदार वल्लभ की कृपा से जुड़ा हुआ है। निश्चित बात है। समय समय पर आप जो अपने बच्चों से कहते हैं ना सुबह आप थोड़ी देर पूजा करके जाओ, मैं आपसे कह रहा हूं उसको चेंज करिए थोड़ा सा। पूजा वो अपने आप शुरू करेगा। बात बड़ी कड़वी लग सकती है आपको, पर बच्चा जाए उसको जाने से पहले करो, गीता के एक श्लोक का अर्थ पढ़ कर, रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ पढ़ के जा। तू अगरबत्ती बाद में जलाइए भाई, अगरबत्ती बाद में देखेंगे, पढ़ के जा। मेरे आसपास लोग सब जानते हैं, यहां तो वो लोग बैठे जिनकी गोदियों में मैं खेला हूं भैया, हाफ पैंट पहन के डोला हूं। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, कभी भी नहीं था। मुझे सदा प्रेरणा दी गई है और मुझे कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं थी कि मैं मरी जा रहा हूं। मेरे सामने सबसे पहले शास्त्र ही आए, कथा ही आई और उसने स्वाभाविक ऐसा आकर्षण दिया। कई लोग आए, पहली बार है जब कई लोग कह रहे महाराज जी जबरदस्ती कल एक ही बालक और आगे बोला, महाराज जी क्यों तुसी लोग तो चले जाते। मैंने कहा लोगों के लिए कथा करनी होती तो मैं तो 7 बजे का टाइम भी नहीं देता। लोगों वाली कथा का टाइम तो मेरा 7 साढ़े 7 तक होता बस। ये तो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं आपको पहले दिन कह चुका हूं, अमृतसर के रामचरितमानस की कथा मैं स्वाध्याय की दृष्टि से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ किसी को नहीं पटाना। सब पटे पटाए बैठे मेरे यहाँ सामने, बारे पीढ़ियों से पटे बैठे सब मारे, किन्नू पटाना। एक यही बैठे, ये बस में आया मैं और ये पट जावे तो सब पटे पटाए और की चाहिए। आप शास्त्र पर फिर देखिए कोई हिलकर दिखावे तो, आप अगर विधिवत शास्त्र सामने रखेंगे फिर देखिए अगर किसी के मन में कोई बात आगे पीछे आ सके। सुनी सुनाई बात छोड़ो, मैं बहुत खुश हूं आज का युवा बिन जाने न मानने को तैयार हो। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट।